स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का घातांकनी टॉपिक चल रहा है। आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर करें और पूरे जितने भी वीडियो मैंने बनाए आप उनको देखें और नोट्स बना लें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उतने हिस्से का आप फ़ोटो खींचकर मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर दें। आप लोगों के पास मेरा नंबर तो हो गई, एक बार और नोट कर लें 9300487186। और ये सभी वीडियोज़ को देखकर घातांकनी मुझे बिलीव है कि आप लोगों का 101% क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है तो आप मुझे शेयर कीजिए। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो स्पेशल क्वेश्चन है आज के लिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है √7 + √3, √7 - √3 और √7 - √3 और √7 + √3। ये फर्स्ट क्वेश्चन। और उधर भी आगे और बड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो इतने बड़े क्वेश्चन से आप डरे ना, देखिए हम कैसे इसको पलक झपकते ही हल करते हैं। आप सभी लोग एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें कि कभी भी जब ऐसे लिखा हो √a + √b, √a - √b, √a - √b और √a + √b, अगर इस फॉर्मेट में कभी कोई भी क्वेश्चन लिखा हो हमारे पास, किस फॉर्मेट में लिखा हो √a + √b, √a - √b प्लस √a - √b और √a + √b, इस फॉर्मेट में अगर कुछ भी लिखा हो, अगर उसको हमको सॉल्व करना है तो हमारे पास डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है 2a + b अपॉन a - b, 2a + b अपॉन a - b, ये फार्मूला होता है। तो कहने का अर्थ अगर यहाँ पर √7 + √3, √7 - √3, √7 - √3, √7 + √3, तो इतने का सॉल्यूशन ही आ जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि इस स्टेप का सॉल्यूशन हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं। हमको पेपर में ये क्वेश्चन भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम एक लाइन लिखेंगे 2 और a + b 7 + 3 10 × 10 और 7 - 3 कितना 4। कितना सिंपल है बेटा, क्लियर है ना। 2a + b, a + b तो 7 + 3 10, 7 - 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो 4। अब इसी प्रकार से प्लस साइन लगाएंगे। अगर अगला स्टेप हमारे पास है प्लस में लिखा हुआ है। अब हम अगर इसका भी सॉल्यूशन देखें तो ये भी बात वही लिखी हुई है √3 + 1/√। देखिए आगे पीछे लिखा है, इसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ, इसको यहाँ लिख दूँ तो उसी फॉर्म में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो उसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 + 1, 3 + 1 तो कितना 4 और 3 - 1 तो कितना 2। क्लियर है। अब देख रहे हैं हमारे पास कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, 5 धन 4, क्वेश्चन का आंसर 9। इतना सिंपल हो गया। अगर आप इसको डिटेल सॉल्व करते तो इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करते, इसका यहाँ करते, इन दोनों को बटे में लिखते, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते, इसका इसमें करते, दोनों को बटे में लिखते, काफ़ी लेंथ इतना बड़ा बोर्ड भर देते, आंसर यही आता। इतना सिंपल तरीका है हमारे पास। क्लियर है बेटाओ। लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कठिन है, ज़रा उसको समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके पास और कोई सरल विधि हो तो आप मुझे कमेंट करके भेजें कि सर हमारे पास ये वाली विधि भी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना बेटाओ। तो हम ज़रा सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि √3x = √3/2 लिखा हुआ है। हमको वैल्यू निकालना √1 + x प्लस √1 - x अपॉन में √1 + x माइनस √1 - x, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ज़रा आप लोग एक बात समझें, हमारे पास अगर कोई वैल्यू इस प्रकार से हो, हमको वैल्यू फाइंड करना है, बड़े ध्यान से समझना, √a + √b, √a - √b, √a + √b और √a - √b, इसकी अगर वैल्यू हमको फाइंड करना है, हमको क्या वैल्यू फाइंड करना है, √a + √b, √a - √b।
इसकी अगर वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और a प्लस बी 2 रूट a स्क्वायर ए बी 2 रूट ए बी अपॉन a माइनस बी, इसको आप याद रखेंगे, इतना तो याद कर सकते हैं ना, कोई कठिन याद करने में। रूट a प्लस रूट बी रूट a माइनस रूट बी a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी और a माइनस बी। तो कहने का अर्थ अगर हम इसको सॉल्व करें, इस स्टेप को अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ये बात क्लियर है सभी को। इतना स्टेप ने क्या किया, ये a की वैल्यू है, ये b की है, ये है, ये b है, तो a प्लस बी प्लस 2 रूट a प्लस बी a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स आएगा ना ब्रैकेट के अंदर, ये 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस स्टेप को। अब हम अगर सॉल्व करें आगे इसको, तो ये स्टेप और ये स्टेप कैंसिल, 1 प्लस 1 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस 1 प्लस एक्स, ये हो रहा है 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स एक्स 2x 2 कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो रहा है हमारे पास एक्स एक्स 2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ। अब हमारे पास x की वैल्यू रूट 3/2 दी है, x की वैल्यू रूट 3/2 दी है, तो x के प्लेस पर रूट 3/2 अगर पुट कर देंगे तो 1 प्लस रूट 1 माइनस 3/2 तो 3/4, 3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 और रूट 3/2 लिख देंगे। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो क्लियर है। एक्स स्क्वायर रूट 3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4। अब इस 4 का जब मैं यहाँ गुणा करूँगा तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ जाएगा ब्रैकेट में 1/4 रूट के अंदर जैसे ही 1/4 आएगा तो उसका जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो 1/2 और यहाँ पर रूट 3/2। क्लियर है इतना। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा अगले स्टेप में, तो 3/2 और रूट 3/2 क्या लिखेंगे बेटा, इसको रूट ऊपर लिखा जाएगा 3/2 और नीचे लिखेंगे रूट का 3/2। क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 3/2 और नीचे लिखेंगे रूट का 3/2। कैसे लिखेंगे इसको, ऊपर लिखेंगे 3/2, अंश में लिखेंगे 3/2, अंश में लिख दिया हमने 3/2 और यहाँ लिख दिया रूट का 3/2, ये कैंसिल आउट हुआ। अब ये हो गया 3/√3। अब 3/√3 को तो सभी जानते हैं कि इसका मान √3 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम 2 बार लिख देंगे, √3 × √3 और 1√3 से 1√3 कैंसिल। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास √3 आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, नहीं है ना प्रॉब्लम। अगली बात समझते हैं, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले प्रश्न में बेटा हमारे पास 4 प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। कैसे 4 प्रकार के बनते हैं, आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा, और ये मैंने एलजेब्रिक फॉर्मूले जब पढ़ाए थे उस समय भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अगर ये ऐसे होता है रूट ए ऐसे प्लस 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 होता है तो इसका सॉल्यूशन होता है 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a/2, फर्स्ट टाइप का। ये याद कर लेंगे कि इसको सेकंड में माइनस माइनस अगर होता है, इस प्रकार से अगर माइनस माइनस होता है, तो इसके लिए -1 प्लस रूट
1+4a/2 हो जाता है। ठीक है, जो भी इन फॉर्मूलों से क्वेश्चन इसमें हो रहे होंगे पहले मैं उनको सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। अब थर्ड टाइप का हमारे पास फॉर्मूला बनता है रूट a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस इनफाइनाइट। अगर इस टाइप से कोई सवाल आए जिसमें प्लस माइनस इस टाइप से अगर होता है, इसमें आप देख रहे हैं सभी प्लेस पर प्लस 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 हैं, यहाँ सभी प्लेस पर माइनस 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 हैं, यहाँ प्लस से स्टार्ट है फिर माइनस है प्लस है फिर माइनस है। तो इसका सॉल्यूशन होता है, अगर ये प्लस से स्टार्ट है तो 1 का प्लस लिखेंगे, अगर ये माइनस से स्टार्ट होता तो माइनस लिखते, अगर माइनस प्लस होता तो हम माइनस करके प्रारंभ कर दें, प्लस माइनस इस ऑर्डर में है तो ये प्लस रहेगा और यहाँ हो जाएगा 4a माइनस 3/2, 4a माइनस 3/2। अब एक फार्मूला और लिख रहे हैं हम, यहाँ ऊपर लिखे देते हैं अगला फार्मूला, फोर्थ फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कैसे हो जाएगा बेटाओ, a माइनस a प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 4a माइनस 3/2। ठीक, इतने टाइप के ये फॉर्मूले बनते हैं, 4 और भी कई हैं। तो इन फॉर्मूलों से एक तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, एक 7th 8th 9th और 10th, इतने क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे, फिर केवल 3 क्वेश्चन हमारे पास शेष रहेंगे। तो इन फॉर्मूलों को अगर दिमाग में बैठ गए हो तो इनको मैं मिटा रहा हूँ। और इसी फॉर्मूले बेस पर अगर क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को देखें, 13 धन 13 ऋण, फिर धन मतलब धन ऋण, अगर इस क्रम में है तो हमारा फॉर्मूला नंबर थर्ड लग रहा है। तो आप ज़रा देखें थर्ड क्वेश्चन में फॉर्मूला नंबर ये थर्ड ये अप्लाई हो रहा है जो अभी मैंने लिखा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते ही समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हम देखेंगे तो 1 प्लस 13 चौक 52, 52 में से 3 घटेगा, 13 चौक 52 में से 3 घटेगा तो 49, 49 का स्क्वायर रूट 7/2, तो 8/2 हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 आ जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 4। कितना सिंपल तरीका है अगर आपको ये याद है। अब आप कहेंगे, कई लोग ये कहते हैं ना कि बिना फॉर्मूले याद किए उत्तर दें, तो बेटा हर क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के नहीं हो पाएगा। कुछ में तो हमको फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा 101%। डायरेक्ट हम कब तक करेंगे, बहुत टफ हो जाएगा, डिटेल करना पड़ेगा फिर हमको। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जरा 7 को देख लें पहले, क्योंकि इन्हीं फार्मूले का यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 7 को देखा जाए तो 7 में रूट 5 तो हमारा फार्मूला लगेगा 1 प्लस क्या लगेगा, 7 क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लग रहा है देखिए, 7 में 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a/2। और इसको ऑरली किया करो, आपके दिमाग में फॉर्मूला बैठा है। आपने कहा कि 5 चौक 20 धन 1 21, तो या तो पेपर में आंसर ऐसे देंगे 1 धन रूट 21/2। लेकिन बेटा आजकल पेपर वाला बड़ा कलाकार हो गया है, वो पेपर कुछ अलग ही प्रकार से अरेंज करता है। आपके लिए ये क्वेश्चन देगा कि x बराबर इतना है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 आपके पास ऑप्शन दे देगा, x लाइज बिटवीन 1 and 2, x लाइज बिटवीन 2 and 3, x लाइज बिटवीन 3 and 4 और एक ऑप्शन लिख देगा नन ऑफ दीज। इस प्रकार से वो लिखता है क्वेश्चनों को। तो अब आप क्या समझेंगे, अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बैठाता हूँ। आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि रूट 16 मीन्स 4 होता है, सभी लोगों को पता है।
√25 मीन्स 5 होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे ऐसा पूछता कि √21 मीन्स कितना होगा, तो अब ये तो मुझे भी याद नहीं रहेगा, किसी भी गणितज्ञ को याद नहीं होगा। अगर कोई गणितज्ञ भी होगा कि √21 का वो डायरेक्ट ही वैल्यू बता दें, हम √2 की वैल्यू याद कर सकते हैं, √3 की याद कर सकते हैं, √5 की याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी से पूछा अगर √31, हाँ एक्यूरेट लगभग मतलब लगभग बता सकता है किसी वैल्यू को, उसके नियरेस्ट वैल्यू बता सकता है। तो हमने √21 की बात की, नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कह देंगे सर 4 दशमलव कुछ होगी इसकी वैल्यू, 4 दशमलव डॉट डॉट डॉट, बस इतना तो कह सकते हैं ना आप सभी लोग। बस हमको इतनी आवश्यकता है, पेपर वाला आपसे नहीं पूछना चाह रहा कि पूरी वैल्यू आप याद करें, इतना तो सभी लोग जानना है। अगर √31 की वैल्यू मैंने आपसे पूछा तो आप कह देंगे सर 5 पॉइंट लगभग, 5 पॉइंट से आगे, क्योंकि 31 25 से ज़्यादा है और 36 से कम है, तो 5 दशमलव करके कुछ वैल्यू आएगी। इतना दिमाग में अगर है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब √21 की वैल्यू सभी लोग जान रहे हैं कि 4 दशमलव कुछ होगी, 4 दशमलव इतनी होगी, तो ये 4 और 1 ये जुड़ेगा 5, तो 5 दशमलव कुछ, इतना तो दिमाग में आ रहा है कि ये 1 यहाँ जुड़ेगा तो 5 दशमलव कुछ आएगा, तो 5 दशमलव मतलब जैसे 2.5, 5 का आधा क्या होगा 2.5, मतलब 2 दशमलव करके होगा। तो इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो 2 दशमलव कुछ आंसर आएगा। तो 2 दशमलव करके कोई मान है तो किसके बीच में है, वो 2 और 3 के बीच में है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, 7वें क्वेश्चन का आंसर 2 और 3 के बीच में आ गया। क्लियर है। अब इसी प्रकार से हम √777 को देख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ 777 है, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो रहा है ना, देखिए बेटा 7 चौक 28 और 1 29। अब आप फिर कहेंगे कि सर ये 29 आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन में। अब 29 का स्क्वायर रूट आप तुरंत कह देंगे कि सर 5.5 पॉइंट करके कुछ मान आएगा, तो 5 दशमलव कुछ आएगा ना इसकी वैल्यू। इतना तो दिमाग में बैठ गया ना कि 5 दशमलव करके वैल्यू आएगी, और 1 यहाँ जुड़ेगा तो 6 दशमलव करके कुछ आएगा। 6 दशमलव करके तो 3 का आधा कितना, 6 दशमलव करके तो 3 दशमलव कुछ आएगा। तो 3 दशमलव कुछ करके जो भी मान आएगा तो 3 और 4 के बीच में हो जाएगा। इसकी वैल्यू 3 और 4 के बिटवीन हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, मतलब अगर डायरेक्ट मान पूछा तो उसका आंसर 8वें क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/√29/2। लेकिन ये पूछा कि इसकी वैल्यू किन 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में लाइज करती है, तो √29 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 5 दशमलव कुछ आएगा, और 1 जुड़ेगा तो 6 दशमलव कुछ। जब 2 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 3 दशमलव, 6 का आधा 3 और दशमलव करके कोई मान आएगा, तो 3 और 4 के बीच में ही आएगी इसकी वैल्यू। अब हमारे पास √17 लिखा हुआ है, 17 चौक 68। अब 68 और 1 69, 69। अब आप समझदार हैं कि √69 का स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो आप तुरंत कह देंगे सभी विद्यार्थी के 8 पॉइंट करके कुछ मान आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 8 पॉइंट करके कुछ भी वैल्यू आएगी, तो 8 और 1 9 पॉइंट करके कुछ मान आएगा। तो 9 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट करके कोई वैल्यू अगर आती है तो इसकी फिर वैल्यू किसके मध्य होगी, 4 और 5 के मध्य आ जाएगी। मतलब इसका आंसर, इसकी वैल्यू x लाइज बिटवीन 4 और 5, इस तरह से हम आंसर कह देंगे इसका। अब हमारे पास √13, तो तुरंत कह देंगे 13 चौक 52। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था ये, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहे हैं। 13 चौक, सभी प्लस 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 लगे हुए हैं, 13 चौक 52, 52 और 1 53, 53 मीन्स 49 के लगभग निकट है। 53 मतलब 49 के निकट, तो 7 दशमलव कुछ,
7 दशमलव कुछ तो इसकी वैल्यू आएगी, एक यहाँ जोड़ेगा तो 8 दशमलव कुछ आएगा, 8 का आधा 4 दशमलव कुछ, तो 4 दशमलव कुछ, तो 4 और 5 के बीच में मान आएगा इसका, किसके मध्य आएगा, 4 और 5 के बीच वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हमने ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास 4th, 5th और 6th क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ज़रा हम 4th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4th को मैं कई वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। 4th क्वेश्चन में तो सिंपल बात ये है कि यहाँ पर इस 7 पर तो 1/3 घात, 4th क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट जो 7 लिखा है उस पर 1/3 घात है, दूसरा 7 है उस पर 1/9 घात है, 1/3 इंटू 1/3। ये फर्स्ट पर तो केवल 1/3 है, दूसरे पर 1/3 ये और 1/3 ये, तो 1/9, तीसरे पर 1/27 और चौथे पर 1/81, इस तरह से हो जाएगा। अगर हम 81 एलसीएम लेंगे, एक और सिंपल तरीका बताऊंगा अभी मैं आपको, 81 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 27, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 1। अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल 7 की घात 40/81 हमारे क्वेश्चन का जवाब। अब हमको ऐसे भी नहीं करना, इसका और सरल तरीका है। क्या सिंपल मेथड है कि आप ये देख लें कि यहाँ पर पावर किस रूप में है। ये 3 3 3 3 4 बार है, तो आप तो सीधा ये करें, ये तो आधार तो ये है 7, आधार तो 7 है तो 7 रहेगा, आधार समान होना चाहिए। और ये 4 बार है, मतलब ये 3 3 3 3 कितनी बार है, 4 बार, तो 3 की घात 4 लिख दिया। 3 की घात 4 सभी लोग जानते 81 होता है, तो इसको 81 भी लिख सकते हैं। अब लेकिन जब अंश में लिखेंगे तो हम 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 3 तक ही लिखेंगे, 4 नहीं जाएंगे हम। बस जितना आप याद रखें कि यहाँ पर तो 3 की घात 4 आ गई, तो यहाँ 0 से लेकर 3 तक ही जाएंगे, क्योंकि 4 हमने नीचे लिख दिया। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 ही आएगा। 3 की घात 3 का मान 27, देख लीजिए आप, 27, 9, 3 और 1, इसको पूरे को जोड़ रहे हैं तो ये 30 और ये 40, 40/81, तो 7 की घात 40/81 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इतना सिंपल तरीका हो गया, क्योंकि एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आया है बेटा, आप सभी लोग समझेंगे। एक बार इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके आपको लिख रहा हूँ, देखिए कैसे आया था। यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया एक बार कंपटीशन में। यहाँ लिखा हुआ था 7, यहाँ थी 4 घात, यहाँ लिखा हुआ था 7, यहाँ थी 4 घात, यहाँ लिखा हुआ था 7, यहाँ थी 4 घात। तो अब आपके दिमाग में आया कि यहाँ पर 4 कितनी बार रिपीट है, पावर के रूप में 3 बार, तो यहाँ हम लिखेंगे इस 4 पर घात 3, 4 पर घात 3 लिखेंगे कि नहीं, कि 4 3 बार रिपीटेड है। मैंने क्या कहा कि ये कितनी बार रिपीटेड है, 4 3 बार। और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 4 की घात 0, 4 की घात 1 और 4 की घात 2। अब आप कहेंगे 16 धन 4 16 धन 4 20 और 1 21, ऊपर 2 हो जाएगा हमारे पास 21 और नीचे हो जाएगा 64। 4 गुणे 4 गुणे 4, एक नया क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिया। अब जो 5th क्वेश्चन है जरा हम उसको देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करते हैं तो a², आप कभी ऐसा नहीं सॉल्व करिएगा जब कभी आपको ऐसी वैल्यू मिले थोड़ा सा डेंजर वैल्यू दिखे, तो आप ये सोचें कि a² माइनस b², a धन v a ऋण v फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो डेफिनेट हो रहा है। अब a धन b करते हैं हम, a धन b करेंगे तो 13.608 और 13.392, तो ये आ जाएगा 27.00 आएगा, मतलब ये 27.0030 आएंगे, तो 27 लिख देंगे। अब अगर इसको माइनस कर रहा हूँ बेटा, माइनस करेंगे हम, बोलिए नहीं, यहाँ पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पर हमने 1 लिया नहीं है, यहाँ रहा 1
और ये हमने यहाँ ले लिया तो यहाँ रहा 2 0.216 ले लिया हमने। तो अगर ए धन बी करने पर 27 और ए ऋण बी करने पर 0.216, ए धन बी करने पर 27.000 तो जीरो का कोई महत्व नहीं है, और ए माइनस बी करने पर 0.216 और यहाँ पर पावर 3 लगी हुई है, तो 27 का घनमूल 3 और इसका घनमूल 0.6, तो 36 18 1.8 आंसर आएगा। और पिछले वीडियो में भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ आप लोगों को, तो आप अगर देख रहे हो तो आपने तुरंत आंसर इसका कैच कर लिया होगा। अब 6 क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ √x⁻³ और इस पर पावर 2 है। जब भी रूट में पावर होती है उसको 1/3 करके लिखते हैं। इस x पर पावर ये रूट में 3 है, ये 1/3, और यहाँ पर ये पावर 2 है तो ये इंटू में 2 आएगा, ये 1/2 में नहीं आएगा। फिर ये रूट में पावर है तो ये 1/5 हो जाएगा। फिर ये रूट में नहीं है, केवल 5 है तो इंटू में 5 हो जाएगा। इतनी बात यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का अर्थ हम अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये कैंसिल हो रहा है, x⁻² हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ 3 पावर हुआ तो फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, x की पावर 1 आ जाती। तो इस क्वेश्चन का आंसर x⁻²/3 है। अब एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, आगे अगले वीडियो में मैं उसको कवर कराऊँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो एक वीडियो और मैं प्रयास करूँगा कि घातांक करने का और बना दूँ। और अभी तक लगभग 60-70 के करीब क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।